क्या आप जानते हैं हमारा शरीर 5 बेसिक एलिमेंट से बना है। इसमें एयर है, अर्थ है और इस तरीके से 5 बेसिक एलिमेंट्स हैं। ये सब हमारी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। आज हम इसी कड़ी में एयर एलिमेंट की बात करते हैं। एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वास्तु के पॉइंट ऑफ व्यू से, रेकी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कैसे एयर एलिमेंट आपको मदद करता है आपकी ग्रोथ में। अब एयर एलिमेंट के बारे में मैं कहीं पढ़ रहा था कि हमारे आसपास एयर एलिमेंट से एसोसिएटेड चीज़ें कौन सी हैं। तो एयर एलिमेंट से एसोसिएटेड हमारे पास बर्ड्स हैं, हमारे आस पड़ोस में रहते हैं। तो आज हम बात करते हैं कि इन बर्ड्स की मदद से हम किस तरीके से अपने एयर एलिमेंट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे किस तरीके से आप एयर एलिमेंट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं बर्ड्स की मदद से। तो सबसे ज़रूरी हमारे पास आसपास बर्ड्स में चिड़िया है, कबूतर हैं या और भी बर्ड्स हैं। ये नॉर्मली हमें आसपास दिख जाते हैं, इसलिए इनको मैं मेंशन कर रहा हूँ कि आप इनकी मदद ले सकें और इनकी भी मदद कर सकें। एक जगह मैंने पढ़ा कि चिड़िया, कबूतर या कोई भी पक्षी हमसे स्पिरिचुअली हाई होते हैं, क्योंकि हमारे पास 5 एलिमेंट है और इनको ऊपर उठने के लिए जो एयर एलिमेंट की हमें बहुत ज़रूरत होती है। जब सोल ट्रैवल करती है तो जितनी हल्की सोल होगी कार्मिक रूप से भी, और जिस सोल में एयर एलिमेंट की अधिकता होगी वो जल्दी ऊपर उठेगी, वो जल्दी तरक्की करेगी स्पिरिचुअली। तो पक्षी स्पिरिचुअली बहुत हमारे से हाई होते हैं। बेशक हम इनको उस तरीके से नहीं देखते, लेकिन स्पिरिचुअली ये हमसे एडवांस होते हैं, इसलिए इनकी मदद के माध्यम से हम अपने आप की ग्रोथ कर सकते हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं हमारे आस पड़ोस में जो चिड़िया रहती है, चिड़िया के बारे में। तो चिड़िया जो है वो इनोसेंस का प्रतीक माना जाता है। हमारे वास्तु में भी, एस्ट्रोलॉजी में भी, रेकी में भी। तो हमें अगर अपने अंदर इनोसेंस को, प्योरिटी को, लव को, इनको इन्हेंस करना है तो आप अपने आस पड़ोस में चिड़िया की मदद कर सकते हैं। उसके लिए आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप उनके लिए दाना डालें। दाना आपके पास नहीं है, दाने में आप बाजरा डाल सकते हैं, ज्वार डाल सकते हैं, या कोई भी कृषि छोटा दाना हो, क्योंकि चिड़िया बड़ा दाना नहीं खा सकती। तो छोटा दाना आप उसमें डाल सकते हैं। कुछ भी नहीं है आपके पास, ब्रेड का टुकड़ा है, रोटी का टुकड़ा है, वो आप तोड़ के उसको डाल सकते हैं। चिड़िया बहुत खुश होकर खाती है और जब आपके आसपास रहेगी तो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। सुबह जब ये उठ जाती है, मेरे घर पे मैंने चिड़िया के लिए घोंसले लगाए हुए हैं। सुबह 5 बजे, 5:30 बजे, 6 बजे उठ जाती हैं, तो बहुत 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 सुंदर वाइब्स आती हैं। बहुत आपको अच्छा लगता है कि सुबह उठते ही एक नेचुरल साउंड आपके कानों में पड़ती है और अमेजिंग फीलिंग होती है। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। अपने घर में घोंसले लगाइए। चिड़िया के घोंसले आजकल मिल जाते हैं, हमारे पास भी हैं। मेरे एक साथी हैं तो शाम से उनका एनजीओ है घोंसला नाम से, तो वो आपको मैं नंबर शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ से भी मंगवा सकते हैं। उसने मेरे पास भी कुछ घोंसले भेजे हुए हैं, तो यहाँ से भी आप ले सकते हैं और बहुत ही नॉमिनल चार्ज। देखिए, आप अपने बच्चों के साथ बाहर कहीं अगर एक आइसक्रीम खाने भी जाओगे, उतने रुपए में आपका एक घोंसला आ जाता है। तो आप 4-5 घोंसले अपने घर पे लगाइए। और बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न होता है कि कहीं इससे हमारे घर में गंदगी तो नहीं गिरेगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। देखिए, कुछ भी नहीं होता। हमें पता भी नहीं चलता कि ये कहाँ रहते हैं और कितनी देर में ये हमें इतने सारे बेनिफिट्स देके जाएंगे, एस्ट्रोलॉजिकली भी, मेंटली भी, है ना। तो आपकी ग्रोथ को ऊंचाइयों तक लेके जाते हैं। एयर एलिमेंट है तो एयर एलिमेंट आपको फाइनेंशियली ग्रोथ देता है, मेंटल ग्रोथ देता है, स्पिरिचुअल ग्रोथ देता है, जो बहुत ज़रूरी है। तो आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने आस पड़ोस में जहाँ भी आपको इस तरह के पक्षी दिखें, घोंसले लगाइए उनके लिए। घोंसले नहीं भी लगा सकते तो आप उनको खाना, दाना, पानी ज़रूर डालें, ताकि वो
हमें इस सोसाइटी में, इस यूनिवर्स में आदमी के साथ समस्या ये हुई कि उसने सब चीज़ों पर कब्ज़ा करना शुरू कर दिया। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हम अपने ही स्पेस में, अपने ही एनवायरनमेंट में दूसरे लोगों को परेशान करें। ये सब हमारे साथ रहते थे। गाँव में जब बहुत कच्चे घर होते थे, ज़्यादा पक्के नहीं होते, तो चिड़िया वहीं रहती थी। चिड़िया अपने लिए बाहर घोंसला नहीं बना सकती, पेड़ पे घोंसला नहीं बना सकती। इसको बिल्कुल आपके साथ घर के अंदर, घर के बाहर इसी तरीके से रहना है। इसके लिए उसको अलग स्पेस नहीं चाहिए। इसका जो थोड़ा बहुत स्पेस था जहाँ ये घोंसले बनाती थी या जहाँ ये रह सकती थी, उस पे आजकल इससे बड़ा पक्षी है कबूतर, उसने ज़्यादा कब्ज़ा कर लिया। तो इसलिए इसको स्पेस की समस्या है, स्पेस की दिक्कत है। तो आप ये घोंसले लगा सकते हैं। ये घोंसले का साइज़ जो है इस तरीके का है कि इसमें कोई और पक्षी नहीं जा सकता। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप अपनी स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए वास्तु पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप ये घोंसले लगा सकते हैं। अगर इसमें कोई, वैसे तो कोई डायरेक्शन नहीं है, कहीं भी लगा सकते हो। फिर भी अगर कोई आदमी इसको ये सोचता है कि मुझे इसको वास्तु की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग लगाना है, तो आप इसको नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में आप इसको लगा सकते हैं। नहीं तो नॉर्थ में लगाइए, नॉर्थ ईस्ट में लगाइए, कहीं भी आप इसको लगा दीजिए। जस्ट आप इसको लगा दीजिए, चिंता मत करिए कि कौन से डायरेक्शन में आपने लगाया है। ये आपको पॉजिटिव ही रिजल्ट देने वाला है, नो डाउट। थैंक यू। आप अगर घोंसले मंगवाना चाहते हैं तो आप मैं नंबर शेयर कर रहा हूँ, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपकी इसमें ज़रूर मदद करेंगे। और ये एट पार होता है, इस पर कोई बहुत प्रॉफिट की बात नहीं है। जितने का बनता है उतने में ही मिल जाता है। लगभग आजकल ये वैसे रेट चेंज होते रहते हैं इसके लेबर के अकॉर्डिंग। लगभग आजकल ये 160, 170, लगभग 200 रुपये तक आपको ये आराम से मिल जाएगा। जहाँ से भी आस पड़ोस से मिले बहुत अच्छा है, नहीं मिले तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं दिए हुए नंबरों पे, तो वहाँ से आप इसको ले सकते हैं। थैंक यू।